हालेलुया। खुदा उनके कलाम में जो लिखा है घास सूख जाती है और फूल कमलाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने हम सबों को दूर नजदीक से फजल बख्शा कि आज हम खुदा उनके तख्त के सामने हाजिर हैं। बच्चा लोग जल्दी से मेरे साथ दिखा दिए, हम हवाला पढ़ेंगे। जो लोग पिछले जुमे आए थे वो जानते हैं कि हमने एक सर्मन सीरीज का आगाज किया है, दाई किंगडम कम, तेरी बादशाही क्या है, आसमान की बादशाही, व्हाट इज द किंगडम, बादशाही क्या है। और हम आने वाले जो फ्राइडेज है उसमें इसी की बाबत जो है चंद एक गहरी और जरूरी बातों पे बात करेंगे। और आज उसी सर्मन सीरीज का सेकंड फ्राइडे है। मैं उसी आयत को एक दफा फिर से पढ़ूंगा। यूनारफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत। पहला बाब और छठी आयत। खुदा उनके कलाम में अजीज़ लिखा है, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। मतलब उसने हमें बादशाह भी बनाया और उसने हमें काहिन भी बनाया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। जमात मिलकर कहे आमीन। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आसमानी बाप यीशु जी, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, तमाम जानों के लिए, तमाम बच्चों के लिए। खुदा आपके लोग अपनी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने सर को है। अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर खुदा आज शाम दिल की आंखों को रोशन कीजिए, एक एक को छुपिए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, ताकि खुदा आपकी बादशाही के लिए तैयार हो सके और बादशाही के गहरे भेदों को समझ सके। खुदा अपने बच्चों की बड़ी मदद और हिफाजत कीजिए कि बात कुछ आपकी जुम्बश के बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं, मगर जब आप जुम्बश करते हो तो आप दिलों को रोशन करते हो। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। तशरीफ रखिएगा। हम लोगों के पास टाइम बड़ा साइड के पिछले जुमे आएगा तो आपको मैक्सिमम 7:40 तक जो है ना ये हॉल खाली करना है। और सेकंड कम्युनिकेशन में वो हमारी कंप्लेन कि 8 बजे जाने नहीं चाहते और दूसरा चाहते हैं। हाँ, तो लास्ट में बोला था मेरी पूरी कोशिश है कि हम 7:40 तक, वो 7:40 से पहले हम आम करके तो इस रूम से बाहर चले जाएं, ताकि अगर हम बता सकिए कि उर्दू चलन ताबेदार भी है, सौंदर्य ईमानदारी भी है। आमीन। मैं जल्दी से रिवाइज करूंगा क्योंकि ताकि तुमको समझ लग जाए। अगर मैं यहीं से शुरू कर दूंगा तो बहुत सारी बातें जो समझ नहीं आएंगी, बहुत सारी बातें जो हमने डिस्कस की थी, अगर वो बेस का पता नहीं चलेगा तो आज मैं क्या कह रहा हूँ नहीं पता चलेगा कि मैं किस लेवल से बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, आसमान की बादशाही, हम आसमान की बादशाही की बात करते हैं, लेकिन अगर आप और मैं हम बादशाही को समझे नहीं, अगर हम इसको समझ नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बादशाही ऑपरेट कौन करते हैं। वो लोग जो बादशाही ऑपरेट करते हैं उन्हें लेजिस्लेटर्स कहा जाता है। Who are the legislators? Legislators वो लोग हैं जो कानूनदान हैं, जो कानून बनाते हैं। हम जब पुराने अहदनामे को खोलते हैं वहां पे रियासतें कौन चलाते थे? बादशाह और काहिन, बादशाह और काहिन, किंग्स एंड प्रीस्ट। इसलिए आसमान की बादशाही में जब यूहन्ना लिख रहा है वो कह रहा है उसने हमें बादशाह भी बना दिया और हमें काहिन भी बना दिया। चर्च मेंबर बादशाही ऑपरेट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। बच्चे भी बादशाही ऑपरेट नहीं कर सकते। दुनिया के हर चर्च में 4 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल चाइल्ड, जब हम तौबा कर लेते हैं हम उसी के बच्चे बन जाते हैं, वो बच्चों को प्यार करता है। लेकिन अगर बच्चे एक लंबे अरसे तक बच्चे ही रहे तो वो आसमानी बाप फिक्रमंद रहते, क्योंकि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम बच्चों के लेवल से निकलकर फर्जंद बने, क्योंकि फर्जंद जो है वो जिम्मेदारी उठाता है, वो बाप के एजेंडा को समझता है,
वो बाप के विजन्स को समझता है, वो बाप के आइडियाज को, बाप के प्लान्स को लेके चलता है। तो सल्तनत की जो जिम्मेदारी है वो बच्चों के ऊपर नहीं बल्कि फर्जंदों के ऊपर होती है, बेटों के कांधों पे बेटे लेके चलते हैं। और उसके अलावा थर्ड लेवल था एल्डर्स। चर्च के अंदर एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। वो कौन है? एल्डर्स वो हैं जो टीच करते हैं, प्रीच करते हैं रूहानी जंगों को लड़ना किस तरह से है, वो गाइड करते हैं, वो रहनुमाई करते हैं। और फोर्थ लेवल चर्च में फादर्स हैं, आपके फादर्स, रूहानी बाप जो आपके सर पे हाथ रखते हैं, जो आपके लिए जागते हैं, जो आपके लिए आंसू बहाते हैं। They are the fathers. ये चर्च में 4 लेवल्स हैं। लेकिन जब हमने किंगडम में स्टेप फॉरवर्ड होना है, तो हमने किंगडम में बढ़ना है, तो ये बड़ा जरूरी है कि हम बच्चे न बने रहें, बल्कि बच्चों से आगे बढ़े और फर्जंद बन जाए। और जब हम बच्चों से फर्जंद का सफर तय कर रहे होते हैं तो 4 काम करने बड़े जरूरी है। हमने पिछला बार डिस्कस किया था। वो शख्स जो ताबेदारी करता है, वो शख्स जो हर रोज पाक कलाम पढ़ता है, वो शख्स जो रूह की हिदायत से चलता है, और वो शख्स जो रूह में जीता है। जब ये 4 काम करने शुरू हो जाए तो समझ जाओ वो बच्चे से निकलकर आपको उस कॉरिडोर में खड़ा हो गया जहाँ पर फर्जंद बना जाता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो गया। और जैसे वो ये 4 लेवल्स क्रॉस करता है, हमने गौर किया था कि 7 टाइप्स ऑफ पावर्स, 7 टाइप्स ऑफ पावर्स मिलनी शुरू हो जाती है। किसी ने याद है जो दिन नाम रिपीट करना। फर्स्ट लेवल ऑफ पावर क्या था? Control the demons. This is the lowest level of power. हमारे चर्च में, ये दुनिया के किसी भी चर्च में, या किसी भी कॉन्ग्रेगेशन, किसी भी मिनिस्ट्री में बदलू को निकालना कहते हैं बड़ी बल्ले 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 जी, बड़ी पावर बड़ी। लेकिन आसमान की बादशाही में, रूहानी आलम में, दिस इज द लोएस्ट लेवल। ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ पावर है। क्यों? बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द आके यीशु को कहते हैं अब तो बदरूएं भी हमारा हुक्म मानती है। खुदावंद कह रहे हैं खुश ना हो, खुशी करनी है तो इस बात पे करो कि आसमान पे तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। और उसके बाद खुदावंद यीशु से दुआ क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ये बातें हकीमों से छुपाई और बच्चों पे जाहिर की। मतलब रूहानी आलमों के अंदर बदरूएं निकालना एक बड़ा बड़ा काम नहीं जी, ये बच्चों का काम है। जो बेब्स हैं, छोटे बच्चे हैं, ये वो करन दे ने रूहानी आत्मा दे विच। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ पावर टू कंट्रोल द डीमंस। सेकंड पावर थी कंट्रोल द नेचर। आप कलाम करो और ये निजाम कुदरत आपकी बात माने। दिस इज अथॉरिटी। ये काम बच्चे नहीं कर सकते, ये फर्जंद कर सकते। लेकिन फर्जंद वो जो कलाम में रहे, कलाम में चले, रूह की हिदायत से चले, उनको ये इख्तियार आप मिलते हैं। कंट्रोल द डीमंस, बदरूओं पे इख्तियार। कंट्रोल द नेचर, निजाम कुदरत पर इख्तियार। उसके बाद कंट्रोल द फ्लेश, अपने वजूद पे काबू। आप दुनिया से लड़ सकते हो, अपने आप से हार जाते हो। एंड दिस इज द मेन थिंग। इस यहाँ पर आके बड़े बड़े फर्जंद जो होते हैं फेंक देते हैं। हाउ टू कंट्रोल माई डिजायर्स, अपनी सोचों, अपनी ख्वाहिशों, अपनी रविशों, अपनी बातों, अपनी जुबान, सबसे बढ़कर जुबान को किस तरह से काबू में किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। कंट्रोल द नेचर एंड कंट्रोल द फ्लेश। चौथी चीज भूख, हंगर बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। और याद रखना आसमानी मुकाम में हंगर इज अ पावर। भूख नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ आसमान तो कोई काम ही नहीं है। वहां पे वही है जिसको भूख है। इसलिए आसमानी मखलूकात जो है हर वक्त कहती रहती है कदूस 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 कदूस। भूख मरने नहीं दी। जिस दिन कहना बंद कर दिया ना होली होली होली, उस दिन उनका ऊपर मुकाम भी कोई नहीं है, उनके लिए ऊपर जगह भी नहीं है। हंगर इज अ पावर। आसमानी मुकामों में भूख जो है इट्स अ पावर। क्योंकि भूख और प्रेयर ये 2 चीजें हैं जो आपकी स्पिरिचुअल हाइट के लेवल को और इंक्रीज कर देते हैं। आमेन। उसके बाद हमने आगे सीखा बर्डन। शख्स आहिस्ता आहिस्ता हम्बल होता जाता है। फिर 6th पावर ऑफ लव, and the 7th power, the power of life। और जैसे ये 7 layers of power आहिस्ता आहिस्ता एक बेटा क्रॉस करना शुरू कर देता है। अब वो इस डायरेक्शन में स्टेप फॉरवर्ड होता है जहाँ पर उसको कलाम की 3 परतें खुल जाती हैं। वो समझ जाता है व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहली चीज ग्राफी क्या है? खुदा का कलाम को हिदायत करता, रहनुमाई करता, रोज की रोज रहनुमाई, रोज की रोज हिदायत, दैट इज कॉल्ड ग्राफी। Second layer, what is the second layer? Second layer is Logos. Logos is a wisdom of God. और तीसरी layer, किसी में नहीं याद। तीसरी, what is the third layer? Rhema.
Rhema is a power. Logos is a wisdom and Rhema is power. वो कुदरत है, वो इख्तियार है, वो जोर है. और यहाँ पे आके हमने स्टॉप किया था. अब हम यहाँ से आगे चलेंगे. और मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा जरा. जब एक फर्जंद जो कि प्रीस्टहुड की जर्नी पे चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप क्रॉस करता जा रहा है, रूहानियत में बढ़ता जा रहा है, ये लेवल्स में आगे इंक्रीज होता जा रहा है. अब वो आके प्रीस्टहुड के उस कॉरिडोर में खड़ा हुआ है जहां पे उसको दो चीजें मिलती हैं, गॉड सीयर एंड साइलेंस. व्हाट इज द गॉड सीयर? गॉड सीयर क्या है? गॉड सीयर ये है कि जब आप रूहानी आलम में समझो हाउ स्पिरिट्स ऑपरेट, रूहें ऑपरेट कैसे करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है. लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि एक बेटा सारे लेवल्स को क्रॉस करके उस कॉरिडोर में आ जाए जहां पे एक प्रीस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक प्रीस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है. और जब वो बेटा प्रीस्टहुड के उस कॉरिडोर में स्टेप इन होता है, जो पहली चीज उसको सीखने को मिलती है, दैट इज द गॉड सीयर्स. व्हाट इज द गॉड सीयर? ये वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो सीखना शुरू कर देता है, रूह कुदूस उसकी रहनुमाई करता है, हाउ स्पिरिट्स ऑपरेट. रूहानी आलमों में और ज़ाहिरी आलमों में रूहें किस तरह से ऑपरेट करती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाती है. वो समझना शुरू कर देता है कि रूहें खुद नहीं आती, अपने साथ अपना इन्वायरमेंट लेके आती हैं. वो इवल स्पिरिट है या होली स्पिरिट है, वो गुड स्पिरिट है या बैड स्पिरिट है. स्पिरिट जब भी आएगी आपकी सराउंडिंग में या आपके इन्वायरमेंट में, वो अपना इन्वायरमेंट लेके आएगी और टेक ओवर करने की कोशिश करती है. हर वो शख्स जो गैर ईमानदार है, वो गैर ईमानदार है जब उसको कोई ऐसा इनकाउंटर हो ख्वाब के अंदर या खुली आंखों से, अगर वो कोई रूह को देखे, सबसे पहला काम क्या करता है? डरेगा वो. क्यों? पूरी रूह का इन्वायरमेंट है टू क्रिएट द फियर. वो फियर क्रिएट करेगी. और जब बैड स्पिरिट आएगी वो पूरा इन्वायरमेंट साथ लगेगी. सबसे पहला काम क्या होगा? वो शख्स डरेगा. वो बाद में हिलते पड़ते से भी डरेगा. क्यों? इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हुआ. वो स्पिरिट तो आगे चली गई है लेकिन अपना इन्फ्लुएंस पीछे छोड़ गई है, अपना इन्वायरमेंट पीछे छोड़ गई है. वो ऐसा असर पीछे छोड़ के गई है, अब पता नहीं डर लगता है. क्यों? स्पिरिट्स जब भी ट्रैवल करती हैं, स्पिरिट्स अपने साथ अपना इन्वायरमेंट ट्रैवल लेके आती हैं. एंड गॉड इज अ स्पिरिट. खुदा रूह है. खुदा ने जब भी आसमान से जमीन का सफर किया, वो अपना इन्वायरमेंट साथ लेके आया, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ आया. और सुना में खुदा आया, बिजलियां चमक गई, चट्टानें तड़क गई, धुआं गर्ज और बादल. क्यों? खुदा खामोशी में नहीं आ रहा, अपने इन्वायरमेंट के साथ आ रहा है. This is the nature of the spirit. Spirit bad है या good है, evil है या holy है. Spirit जब भी रूहानी आत्मा से physical realm में आएगी, अपना environment साथ carry करेगी, अपना environment साथ लेके आएगी. ऐसे में सिस्टर जी, मूसा ने खुदा ने कहता सी, ऐ मूसा अपनी जूती उतार दे. क्यों? क्योंकि ये जगह पाक है. ये जगह इसलिए पाक थी क्योंकि खुदा आया है. खुदा अपने एनवायरनमेंट के साथ उस जगह पे आया एंड ही इज होली. इसलिए वो जहां पे खड़ा है वो जगह भी होली है, वो जगह भी पाक है. स्पिरिट्स ऑलवेज कैरी द एनवायरनमेंट. रूहें जो है अपने साथ अपनी नेचर, अपना एनवायरनमेंट कैरी करती हैं. और जब एक बेटा प्रीस्टहुड के कॉरिडोर में स्टेप इन होता है, वो सीख जाता है हाउ टू रिगार्ड द स्पिरिट, हाउ टू ऑनर द स्पिरिट. क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली सेंसिटिव होता जाता है. फिर वो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में बैठ के चिंगम नहीं खाना, फिर वो रूहानी आलम में बैठ के जेबों में हाथ नहीं डालता. He knows how to honor. वो समझता है कि वो जिस लेवल में पहुंच चुका है, एक स्पिरिट का ऑनर क्या है, रूह कुदूस का रेवरेंस क्या है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है. फिर वो ऐसे नहीं रह सकता. फिर बबलगम निचवास, that is the honor of the Holy Spirit. गोटे आगे पार हो गए, सरेंडर कर दिया. क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि जिस रैम में आप वो दाखिल हो गए, how to honor, how to respect, how to regard. और जब वो इस एनवायरनमेंट को सीख जाता है कि स्पिरिट की नेचर क्या है और स्पिरिट डिमांड क्या करती है, तब खुदा उनका उसको सिखाता है how to keep silent. खामोश कैसे रहा जाए. और खामोशी, साइलेंस इज अ पावर. खामोशी पावर है. वो खामोश रहना शुरू कर देता है. क्यों?
کہ جب آپ خدا ان کی حضوری میں ہو پھر آپ نہیں بولوگے، اب خدا بولے گا۔ موسیٰ پہاڑ پہ جاتا تھا تو چپ رہتا سے، وہاں پہ پہاڑ پہ موسیٰ نہیں بولتا تھا، پہاڑ پہ خدا ہی بولتا تھا۔ آپ خروج کی کتاب پڑھ لو، گنتی کی کتاب پڑھ لو، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ موسیٰ نے خدا نے کہا، نہیں، جو بھی کہہ رہا خدا ہی کہہ رہا ہے، خدا ہی بول رہا ہے، خدا ہی کلام کر رہا ہے، کیونکہ موسیٰ اس رحم میں داخل ہے جہاں پہ موسیٰ یہ سیکھ چکا تھا ایز اے پریسٹ کہ ہاؤ کیپ سائلنٹ، خاموش کیسے رہا جائے۔ اور جب ایک فرزند جو ہے پریسٹ ہوڈ کے کوریڈور میں آتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ دو چیزیں understand the nature of spirit as a court seal، اور دوسرا how to keep silent، خاموش کیسے رہا جائے اور کس طرح سے خدا ان کی آواز کو سنا جائے۔ آمین۔ اور جیسے وہ ان دو لیولز کو کراس کرتا ہے، ایک سب سے اہم چیز جو خدا ان کا اس کو پرووائڈ کرتا ہے، 3 levels of forgiveness، معافی کے 3 درجے اس کو پرووائڈ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے what is forgiveness، معافی کیا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا ان کے کلام میں 3 طرح کی معافی ہے۔ سب سے پہلے طرح کی معافی، ایک ہے vertical forgiveness، ایک ہے horizontal and ایک ہے inner۔ یہ 3 layers ہیں forgiveness کی، ایک vertical layer، ایک horizontal and inner layer۔ vertical کیا ہے؟ vertical layer یہ کہ جب خداوند کا روح آپ کو یہ احساس دلا دے کہ خداوند اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اور اس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو وہ معاف کرنے میں قادر ہے۔ کوئی ایسی خطا نہیں جو انسان سے سر دور سے خدا معاف نہ کر سکے۔ خدا ان کا روح اس کو احساس ہوتا ہے کہ خدا معاف کرتا ہے، that is grace، یہ grace ہے۔ پھر وہ سیکھ دیتا ہے what is the second layer، that is horizontal layer۔ کلسیوں کا خط 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے تم ایک دوسرے کی برداشت کرو، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرو، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو۔ وہ کہتا ہے اگر مجھ پہ فضل ہوا تو کیوں نہ دوسروں پہ بھی رحم کیا جائے۔ خدا نے مجھے معاف کیا، now it's my turn to forgive others۔ اب یہ میری باری ہے کہ میں دوسروں کو معاف کروں، دوسروں کی برداشت کروں۔ مجھے خدا نے برداشت کیا، اب میں دوسروں کو معاف کروں۔ اور پھر تھرڈ لیئر انر لیئر، خدا کرم اس کے دل کے اندر اس بات کی تسلی دیتا تیرے جو بھی گناہ ہے، تیری جو بھی غلطی ہے، تیری جو بھی حماقتیں ہیں، خدا ان کا کلام کہتا ہے اب جو مسیح میں ہے ان پہ سزا کا حکم نہیں۔ ہاللویا۔ خدا ان کا اس بات کا احساس ہوتا ہے you are forgiven، تو بخشے گئے ہو۔ تم دلیری سے خدا ان کے حضور آؤ، وہ تمہیں پھر بخشے گا، وہ پھر موقع دے گا، وہ پھر تھامے گا، پھر کرنے لگائے گا۔ That is grace۔ وہ ایسا forgiveness کے ان 3 layers کو understand کرنا شروع کر دیتا ہے۔ Amen۔ سمجھ آ رہی ہو؟ بہت سپیڈ لاؤ نہیں جا رہے ہیں۔ ہاللویا۔ آگے سمجھ۔ اب دھیان سے سننا، میں کہنے لگوں یہ 3 layers ٹریس کرنے کے بعد the most important layer یا dimension یا کوریڈور کہہ دو اس شخص کے اوپر اوپن ہوتا ہے جس میں اب رینکنگ ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ آپ کس رینک میں ہو روحانی عالم میں، یہ اب پتا چلتا ہے یہ سارے پروسیجر کو کراس کرنے کے بعد۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ روحانی عالم میں میرا رینک کیا ہے، میری ڈیوٹی کی ہے، میں کرنا کی ہے، میں ہے کون۔ میں تھلے پادری ہوتے کی ہے، میں اتنے میں پادری نہیں ہو سکتا، اتنے میں کنوں کلام سنا وہاں تو خود کلام موجود ہے، وہ تگڑی کلیسیا ہے، میرے کو کنے سننا ہے۔ یسوع سامنے کھلتا ہے، میری کلیسیا نہیں پاس کھلتا، یسوع کو چلے جاتا ہے۔ ریلائنس میں بھی سب تو لگتا ہوں، اوپر میں کون ہوں، وہ آیا ہے، اوپر میرا رینک کیا ہے۔ آپ یہاں پر خزانچی اوپر کیا ہو، یہاں پہ آپ واریئرز اوپر کیا ہو، what is the ranks۔ اور جب یہ لیولز ایک ایماندار، ایک نجات یافتہ شخص جب یہ لیولز اور ان کوریڈورز کو کراس کرتا ہے، now the time has come up، روح القدس آپ کو رینکس دینا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز پریئر واریئرز، یاد رکھنا یہ رینک نہیں ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔
प्रेयर वॉरियर्स कोई रैंक नहीं है, हर एक ईमानदार, हर एक निजात याफ्ता शख्स इज अ वॉरियर, हर एक मुश्किल हाल में जंग में है। यू आर अ वॉरियर। ईमानदार होते हुए अपने घर में भी वॉरियर हो, आप चर्च में भी वॉरियर हो, एवरीवेयर यू आर अ वॉरियर। आप एक वॉरियर हो मसीह के, आप हर वक्त हालत जंग में रहते हो। वॉरियर को हमेशा बताना पड़ता है, भाई ये रिक्वेस्ट है, आओ दुआ करें, वो दुआ शुरू कर देता है, दिस इज वॉरियर। उसको असाइन करना पड़ता है, उसको गाइड करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। हम जब जमा होते हैं थर्सडे की शाम को हम लोग यहाँ प्रेयर करते हैं, थर्सडे की शाम को हम सब एज ए वॉरियर्स जमा हो रहे हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, हम एक दूसरे शेयर करते हैं, ये दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त है, दरख्वास्त है, ये असाइनमेंट्स हैं, हम एक दूसरे को दे रहे हैं और वॉरियर्स को असाइन किया जाता है। ये वॉरियर्स हैं। मसीह में आप सब वॉरियर्स हो, ईमानदार होते हुए यू आर द वॉरियर्स। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पतरस और कलीसिया बदलो जान दुआ कर, वॉरियर्स जाग रहे थे, वॉरियर्स प्रेयर कर रहे थे। जब वॉरियर्स प्रेयर करने लगे तो देखे कि बंधन खुल गए। जब जमीन से कुमकना है तो आसमान से कुमक आ जाती है। वॉरियर्स हैज अ पावर। जब आप मिल जाते हो आप पावर प्लांट बन जाते हो, आप पावर हाउस बन जाते हो। दिस इज द पावर ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स जब मिल जाते हैं वो इब्लीस के किलों को उठा देते हैं, वो बंधनों को तोड़ देते हैं, वो इब्लीस के किलों पर फतह पाते हैं, वो आजादी के नाम के झंडे गाड़ते हैं, खुशखबरी का कलाम वहां पर छोड़ जाते हैं। दीज आर द वॉरियर्स। वॉरियर्स मिलकर अटैक करते हैं। हर बंदे ने अपनी जंग छीनी हुई है। ये फोकस होते हैं वॉरियर्स, ये अलर्ट होते हैं वॉरियर्स, ये ब्रेव होते हैं वॉरियर्स, जो है कमिटेड होते हैं। इन्होंने तो खिलाड़ी तो पता लगा भाई निकल गया, टाइम बहुत हो गया, वो खलोता ही नहीं। दे आर कमिटेड, दे आर वेरी कमिटेड। वॉरियर्स आर कमिटेड। जो कमिटेड नहीं है वो वॉरियर नहीं है। जंग लगी ये नहीं लगी, तेरी ड्यूटी इतने लगी, उनको इतने खिलाना, ये वॉरियर है, उसको साइन किया जाता है। लेकिन वॉरियर्स में खुदा देखता है कि हु इज कमिटेड एंड हु हैज अ सैक्रिफिशियल स्पिरिट, जिसके अंदर सैक्रिफाइस करने की वो है। कौन कितना कमिटेड है? वॉरियर में से खुदा एक काम करता है, रैंक बढ़ाता है कुछ लोगों की। वॉरियर में से वो चंद लोगों को चुनता है और जिन चंद लोगों को चुनता है उनको एक नया रैंक देता है। उस रैंक को कहते हैं इंटरसेसर्स, शुरुआत करने वाले। This is the first rank. हर वॉरियर इंटरसेसर नहीं है, क्योंकि प्रेयर वॉरियर और इंटरसेसर में फर्क है। वॉरियर को असाइन किया जाता है, पॉइंट किया जाता है, लेकिन इंटरसेसर्स ऐसे नहीं होते, शिफात करने वाले नहीं होते। Who are the intercessors? शिफात करने वाले लोग कौन होते हैं? जो रखनों में खड़े हो जाएं, जो जागते हैं, जो गैप्स में खड़े हो जाएं, जो दूसरों के लिए लड़ें, जो फाइट करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर द इंटरसेसर्स। और खुदा चंद एक लोगों को चुनता है, सब के सब इंटरसेसर्स नहीं है। वो देखता है लॉयल्टी, वो देखता है डेडिकेशन, वो देखता है कमिटमेंट। फिर वो उन वॉरियर्स में से चंद लोग जिस कमिटमेंट पे पूरे उतरते हैं उनको देता है और उन्हें शुरुआत करने वाले बना देता है। पता क्यों लगता है? यू आर द इंटरसेसर। इसके साइंस क्या है? क्योंकि इंटरसेसर्स को कुछ पहर असाइन किए जाते हैं, दिन के और रात के। उन पहरों में खुदा उनका रूप पिंच कर रहा है, गो टू प्रे, गो टू प्रे। रात 3 बजे जे आंख खोल दी, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है। यू आर द इंटरसेसर, दैट इज द टाइम स्लॉट असाइन फॉर यू। रात के 3 बजे खुदा आपको उठा रहा है। तो मैं पानी पी के सो गया, आई एम नॉट द इंटरसेसर। मैं घड़ी के टाइम देख के सो गया, आई एम नॉट द इंटरसेसर। आपने खुदावंद की उस कॉल को समझा नहीं, आपने अपॉर्चुनिटी को मिस किया। खुदावंद आपको एज ए इंटरसेसर इस्तेमाल कर रहा है। वो दोपहर को 12 बजे पुश कर रही है। पहर बड़े मैटर करते हैं, दिन के और रात के। ये टाइम की बड़ी गेम है, याद रखना। ये पहर बहुत मायने रखते हैं। अरे ये दिन रात खुदा उठा करता है। ऐसे दोपहर को 3 बजे दिल में उठ रहा हो तो यार दुआ कर दी, दुआ कर दी। There is a reason behind, रूहानी आत्मा में कुछ चल रहा है वहां पे। याद रखना, जिस तरह आसमान की बादशाही है, शैतान की भी बादशाही है। और शैतान की बादशाही में हर एक काम बड़ा सिस्टमैटिक और अकॉर्डिंग टू टाइम चल रहा है। ओदे एजेंट, ओदे मैसेंजर्स, दे आर वेरी पंक्चुअल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ।
साडा वॉरियर सुता नहीं उठता, खुदावंद हिलान दिया उठ नहीं गया, आँख ही नहीं खुली। रात टिकटॉक ते लगा रहा 2:30 बजे सुता 3 बजे आँख ही नहीं खुलने दी, पहुंच गया वॉरियर साडा। लेकिन शैतान के बादशाही में उसके जो मैसेंजर्स हैं, उसके जो एजेंट्स हैं, they are very punctual, वो नीचे मौका नहीं सुना दे, उनके रैंक बढ़ते हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं। इंटरसेसर्स जो बोझ लेते हैं, इंटरसेसर्स जो प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरसेसर्स का काम क्या होता है? इंटरसेसर्स खुदावंद के बोझ को अपना बोझ बना लेते हैं। ये फिर दुआओं में मांगते नहीं, खुदावंद इनके दिल को अपने बोझ से भरता है। दुआ करते करते ऐसे शख्स का चेहरा दिल में आ जाता है जिससे कितने महीनों से बात नहीं की हुई। खुदावंद चाह रहा है आपसे कि आप इसके लिए दुआ करो। He needs your prayers। रूहानी आलमों में उसके लिए इब्लीस ने कुछ मंसूबे बनाया, खुदावंद आपके वसीले में मंसूबे फेल करना चाह रहा है, इसलिए वो रात के पहरों में आपको उठाता है, इसलिए दोपहर के पहरों में आपको झंझोड़ता है। Get ready for prayer, this is the time for battle। अरे रूहानी आलमों में ये जंग का मुकाम है तो सुनता है, और दुश्मन जड़ा ताडे बार्डरां दे उत्ते धावा बोल रहा है एंड यू आर स्लीपिंग। इंटरसेसर्स आर मिसिंग। जब कलीसियाओं में, खानदानों में इंटरसेसर्स मिसिंग हो तो रूहानी आलमों में फिर उनके फौजी घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर आके अपना डेरा डालते हैं और नस्लें, खानदान और ईमानदारों को तहस नहस करते, बर्बाद कर देते हैं। बिकॉज इंटरसेसर्स आर मिसिंग, क्योंकि शिफात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस अथॉरिटी को क्लेम करने वाले नहीं थे। इंटरसेसर का पहला काम क्या है? पहला काम लोगों को आजाद कराना। खुदा दिलों में बोझ डालता है, वो लोग आजाद के लिए दुआएं कर रहे हैं, पता ही नहीं बहन साडी सदीक, लेकिन कहीं भी कोई आपके चर्च का जाग रहा है, someone is praying for you। और आंसुओं के साथ खुदावंद इतना अपना दर्द, अपना बोझ आपके दिल में डाल देता है। आप आंसुओं के साथ, she is not your relative, he is not your relative, वो रिश्तेदार नहीं, आपको जानता नहीं, आप कहां से हो, आप किस शहर से हो, लेकिन खुदावंद ने इतना बोझ से भर दिया, आंसुओं से दुआएं कर रहे हो नाम नाम लेके। You are the intercessor। खुदावंद अपना बोझ देता है। खुदावंद इंटरसेसर्स की बदौलत रियासतें आजाद करवाता है। दूसरा दावा एक साथ बात खोलो, कहता अगर मेरे लोग खाकसार बनकर मुझसे दुआ करेंगे तो मैं तुम्हारे मुल्क को बहाल कर दूंगा। मुल्क इसलिए सवाल का शिकार है, there is no intercessors। आज ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾत इंटरसेसर्स आर मिसिंग। शिफात करने वाले मिसिंग हैं। कलीसियां अगर सवाल का शिकार होंगी तो इंटरसेसर्स आर मिसिंग। 400 साल की नबूवत की गई थी बनी इस्राएल कौम के लिए कि 400 साल तक ये मिस्र में गुलाम बने रहेंगे, ये मिस्र में गुलामी करेंगे। लेकिन खरूज की किताब बताती है सिस्टर 400 नहीं 430 साल लग गए बाहर निकलने। Why extra 30 years? 400 सालों में दुआएं करने वाले बहुत थे, लेकिन इंटरसेसर्स कोई थे। इंटरसेसर्स के पास अथॉरिटी होती है कुछ चीजों को क्लेम करने के लिए। 400 सालों में दुआएं करने वाले थे, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं था जो अथॉरिटी के साथ फ्रीडम को क्लेम कर सके। खुदा इंतजार कर रहा है, क्यों? क्योंकि मोसेस अभी तैयार हो गया। मोसेस वाज इन प्रिपरेशन। मोसेस अभी तैयारी में है। खुदा ने 400 साल के बाद 30 साल और इंतजार किया। खुदा उनके कलाम में लिखा 430 साल के बाद बनी इस्राएल कौम आजाद हो रही है। क्यों? क्योंकि फिरौन के सामने दलेरी से खड़े होने वाला मोसेस, मूसा, ये शख्स अभी तैयार नहीं था जो अथॉरिटी के साथ, इक़्तिदार वालों के सामने, हुकूमत वालों के सामने आजादी का दावा कर सके। खुदा वेट करता रहता है, इंतजार करता रहता है। इंटरसेसर्स आर मिसिंग। लूका की इंजील खोलो, वहां पे आपकी मुलाकात बुजुर्ग शमाउल से होगी। वहां पे आपकी मुलाकात जो है हन्ना नबिया से होगी। जब तक मसीहा आ नहीं गया, खुदा उनका कलाम कहता है बुजुर्ग शमाउल ने मौत ना देखी। यीशु को, बेबी जीसस को अपने हाथों में लेके दुआ पता क्या कर रहा है? अब अपने बंदा को अपने कॉल के मुताबिक रुखसत कर, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। एक कभी गौर किया इस दुआ पे? पूरी बड़ी इस्राएल कौम इस्राएल की आजादी की दुआ कर रही थी, लेकिन शमा उनकी दुआ सबसे डिफरेंट थी। क्योंकि बड़ी इस्राएल कौम ऐसे मसीहा के लिए दुआ कर रही थी जिन्हें दाऊद वर्गा जंगजू होवे,
and that was the wrong prayer. मतलब है दुआवां ते करन दे सन, कुर्बानियां ते होंदियां सन, लेकिन वो कुर्बानियां और वो दुआएं आसमान पर नहीं जा रही थी क्योंकि दुआएं गलत थी। खुदा ने शमौन को किया तेनू नहीं मरन देना, You are right praying, तेरी दुआ सही है। क्यों? तू जंग जो मसीहा नहीं मंगन दे, तू नजात दहिंदा मंगन दे है। इसलिए कीप प्रेइंग, और जब तक नजात दहिंदा नहीं आएगा तू मौत का मजा न चखेगा। इंटरसेसर, अरे वो दुआ कर रहा था अपनी कौम के लिए, इस कौम को दाऊद जैसा जंग चुनी चाहिए, अरे इस कौम को नजात दहिंदा चाहिए, और जब तक नजात दहिंदा आ नहीं गया शमौन बुजुर्ग ने मौत का मजा ना चखा। हालेलुया, हालेलुया। You are the blessed people। अगर आप रात को आराम से सोते, आपके बुजुर्ग जाग के दुआएं करते हैं। You are the blessed people। आपके खानदान में, आपके घर में, आपकी फैमिलीज में इंटरसेसर्स हैं। कहता है बुजुर्ग चला जाए पता लग जाता है, सुना क्यों? इंटरसेसर इज मिसिंग नाउ। अरे वो जो रात को जागता था, जो जागती थी, जो आंसू बहाता था, जो रोता था, she is missing और he is missing। थोड़े से एक अजीब सा एनवायरनमेंट का आता लगता है, एक अजीब सा माहौल लगता है। someone is missing। आप सोते हो, someone is praying। कोई हर रोज आपके लिए आसमान को छूता था, अब वो नहीं, क्योंकि इंटरसेसर इज मिसिंग। शिफात करने वाले बाकी नहीं रहे, आंसू बहाने वाले बाकी नहीं रहे। इसलिए आप ना कलीसियों का, ना मिनिस्ट्रीज का, ना खानदानों का वैसा एनवायरनमेंट नजर आता है। someone is missing। और खुदा इंतजार करता है, जैसे वो मूसा का इंतजार करता रहा, कोई आए ऐसा बाइख्तियार शख्स जो पूरे इख्तियार के साथ आसमान को जमीन पर क्लेम कर सके। वो इंतजार करता रहता है कलीसियों में, वो इंतजार करता है कोई उठे सुहार चर्च में से रणबोम की जैसे, वो इंतजार करता है कोई उठे सुहार चर्च में बिली ग्राम जैसे, वो इंतजार करता है कोई उठे सुहार चर्च में मॉरिस रोलो जैसे, जो जमीन पर पुलपट पे खड़े होकर आसमान को क्लेम कर सके। बट इंटरसेसर्स आर मिसिंग। शिफात करने वाले मिसिंग हैं। Where are the intercessors? Where are the intercessors? ये पोस्ट खाली है सुपर चर्च में। What you are doing today? Come to church। आइए जुमेरात को आइए, जमात का हिस्सा बनिए। ये मुमकिन है कि शायद वो खुश नसीब आप हो जिसका इंतखाब कर लिया जाए। No, you are not the prayer warrior anymore। अरे तुम अब सिर्फ एक जंगली सिपाही नहीं रहे, बल्कि तुम अब से शिफात करने वाले हो। Get ready। मैं रात 12 बजे तुम्हें उठाऊंगा। Get ready। मैं रात को 3 बजे तुम्हें उठाऊंगा। Get ready। Now you are in the battlefield। अरे अब तुम मैदान जंग में हो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इंटरसेसर्स के इस लेवल को वो बड़ी वफादारी से क्रॉस करने लगता है, 5 टेस्ट पास करने पड़ जाते हैं। इंटरसेसर इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रेयर इज नॉट द प्रेयर। आपको ये 5 टेस्ट भी क्लियर करने होंगे। द फर्स्ट टेस्ट फॉर इंटरसेसर, शिफात करने वाले के लिए पहला टेस्ट क्या है? प्योरिटी, पाकीज़गी, होलीनेस। खुदा उनका कलाम कहता है मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। पाकीज़गी चाहिए एक इंटरसेसर को। दुआ करने वाले को, शिफात करने वाले को बड़ा ठोक बजा के रहना पड़ता है, कितने जाना कितने नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या देखना क्या नहीं देखना। इंटरसेसर वो सब कुछ नहीं देख सकता जो आप देख सकते हो। इंटरसेसर वो तमाम महफिल अटेंड नहीं कर सकता जहां आप जा सकते हो। इंटरसेसर वो हर तरह की एंटरटेनमेंट एंजॉय नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। ही इज अ इंटरसेसर। अरे वो शिफात करने वाला है। ही नीड टू बी होली। पाकीज़गी के बगैर रात को 3 बजे की गई दुआएं कबूल नहीं होंगी। ही नीड्स टू बी होली। पाकीज़गी चाहिए। और जैसे वो पाकीज़गी का टेस्ट पास करता है, नेक्स्ट टेस्ट इज बर्डन। खुदावंद उसको प्लांट करना शुरू कर देता है किसी ऑफिस में, किसी जगह पर, कुछ लोगों में, किसी नए शहर में, नई कम्युनिटी में। जब कभी ऐसा हो खुदावंद से पूछिए, खुदावंद इस जगह को लेके, इन लोगों को लेके तेरा क्या एजेंडा है? व्हाट यू प्लान? तू मुझे यहाँ पर ले गया, तूने मुझे इस कुर्सी पे बैठाया, तूने मुझे रुतबा दिया, तूने मुझे ये ओहदा दिया। व्हाट्स योर एजेंडा? तू यहाँ पर मुझसे से क्या काम लेना चाहता है? तू यहाँ पर मुझे किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है? आपका प्लान क्या है? खुदावंद आपको अपना बोझ देता है, खुदावंद फिर उस पोजीशन पर लेके जाता है। फिरौन के घर में मूसा का पहुंचना, इसके पीछे खुदा का एजेंडा था। और खुदा का बड़ी लग्जरी लाइफ थी।
कुकड़ मंगा, शतरमुर्ग मंगा, तिलाने नान खा, कीमे वाला ना मौजा मार। नो, गॉड हैज एजेंडा। मूसा का उस महल में परवरिश पाना, देयर वाज अ प्लान बिहाइंड, खुदा का एजेंडा था। खुदा उनसे पास करे, खुदा उनको रुतबा दे, खुदा उनको बढ़ाए। तो सबसे पहले घुटनों वालों के खुदा उनसे पूछिए, खुदा उन व्हाट्स योर एजेंडा। तू मुझे यहाँ पर लेके आया, इन लोगों में लाया, तूने मुझे उठाया, मैं इस लायक नहीं था, मेरा सीवी क्या बदल लेंगे, मेरे से ज्यादा अच्छे लोग बैठे, लेकिन तू मुझे यहाँ पर लेके आया। व्हाट्स योर प्लान, टेल मी लॉर्ड, तेरा मंसूबा क्या है। जब वो इस लेवल को क्रॉस कर देता, थर्ड टेस्ट इज कैपेसिटी। Oh, this is the very tough. Intercessor अगर अपने अंदर कैपेसिटी जनरेट कर ले, वो कितना खुदा के लिए चीजों को इग्नोर कर सकता है, वो कितना अपने आप को डाइवर्ट करके रख सकता है, वो कितना अपने आप को कूजे में बंद करके रख सकता है, कितना अपने आप को बांध सकता है, कंट्रोल कर सकता है। हाउ मच कैपेसिटी यू हैव, वो कितना अपनी सोचों को बांध सकता है, अपनी डिजायर्स को, अपनी ख्वाहिशों को। वो अकेले में अपने रूम में कितना अपनी सोचों से लड़ता है, वो कितना उन पे गालिब आता है। कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, आप कितना फाइट कर सकते हो। और जब एक इंटरसेसर इस टेस्ट को पास कर ले, एक बड़ा जबरदस्त काम होता है बच्चों। जैसे वो कैपेसिटी के टेस्ट को पास करता है, रूहानी आलमों में आपका नाम गूंजना शुरू हो जाता है। दिस इज द टाइम के अब स्पिरिट्स को पता लग जाता है कि एल्बर्ट भी कुछ है जी। कौन अड़या थले, ओ भाई वो ना एल्बर्ट है ना, फिल्म में ना गाने सुनता है, बढ़िया ट्राइयां मारियां ने, बड़े फोन कीते, उत्थे भी नहीं जाता। अरे उसका नाम नवीद है, उसका नाम आसफ है। रूहानी आलमों में स्पिरिट्स आपको डिस्कस करना शुरू कर देती है। बदरुआ कहती सर हम यीशु को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं। इसका मतलब कि पौलुस ने लेवल क्रॉस कर लिया। पौलुस ऐसा नहीं कहता अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूँ। कैपेसिटी, वो इंटरसेसर्स के इस लेवल को क्रॉस कर गया था रूहानी आलमों में। अब इवल स्पिरिट्स और गुड स्पिरिट्स, एंजल्स एंड डीमंस, दे बोथ नो, वो दोनों जानते हैं हु आर यू, अरे तुम हो कौन। अब वो जब नीचे देखते हैं, कहते लो पाजी आज का मंजी होना, क्यों वो रखने में खड़ा है। अरे संदीप जाग रहा है, अरमान जाग रहा है, बहन जाग रही है। आज ये काम नहीं, पोस्टपोन कर दो, आज का प्लान सवेरे 4 बजे में करके सुनता होगा। क्यों? इंटरसेशंस हमें की शिफात करने वाले जाग रहे, वो रखनों में खड़े हैं, ये टाल नहीं सकते। वो आपके नाम से, आपके रैंक से वाकिफ है। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये टलने वाले नहीं हैं। आपके डिस्कशंस होने शुरू हो जाते हैं रूहानी आलमों में। अय्यूब डिस्कस हो गया आज रूहानी आलमों में। खुदा कह रहा है मेरा बंदा अय्यूब देखिए, फोटो लेवल क्या लेवल अय्यूब का है रूहानी आलमों में। ओला नाम लगे अय्यूब डिस्कस हो गया है। And what a blessing, रूहानी आलमों में सिस्टर जी आपका नाम लेके डिस्कशन हो रही है। She is standing over there, he is standing over there। सुबह चर्च में ऐसे चाहिए जो खुदा के बोझ को ले, ऐसे चाहिए जो पाक हो जाए, ऐसे चाहिए जो कैपेसिटी रखते हो हर एक चीज खुदा के लिए रद्द करने के लिए। रूहानी आलमों में नाम गूंजने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और जब ये लेवल क्रॉस होता है, आगे कौन लेवल आता है। अभी आप याद रखो, अभी हम एक ही रैंक में इंटरसेसर्स में हैं। ये इंटरसेसर की टेस्ट की बात हो रही है, और द फाइनल टेस्ट इज डिसर्नमेंट। परख आ जाती है और उस समझ लग जाती है सारियां जंगा लड़ने वाली नहीं है। अभी हर किसी वास्ते फाइट नहीं करनी होगी। खुदावन करू गाइड करता है, चुप कीता रहा। रिक्वेस्ट आ गई है, यस सो जा, आज तेरा ऑफ है, आज तेरा ऑफ है। आज नहीं, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट सब जंगे लड़ने के लिए नहीं है। हर बारी खुदा हाथ रखने नहीं कहता। जेड़ा रोंदे है लाजम नहीं थोड़ा सलेन नहीं होगा। जेड़ा गोडियां पा रहा है कि लाजम नहीं कि अब वो बहुत रूहानी च पहुंच गया। परख की रूह
स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट और पौलुस ये लेवल क्रॉस कर चुका था। फिलिप्पी के इलाका में बाजार में से होके गुजरे, एक खातून उठ गया कि देखो ये खुदा के बंदे खुदा का पैगाम सुनाने आए हैं। वहां पे लिखा पौलुस ने गौर से देखा, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, उन्हें गौर ना देखा तो पर क्या ये इब्लीस को लंडे है वाले के यीशु के नाम से हुक्म देता हूं निकल जा। उस वाले उधर नीचे निकल गए। परख की रूह चाहिए। और जब ये टेस्ट क्रॉस कर लेता है, नाउ ही इज द कंप्लीट इंटरसेसर। ये 4 टेस्ट क्रॉस करना, ये 4 टेस्ट पास करना, दैट इज नेसेसरी, ये बड़ा जरूरी है। और जब ये चारों टेस्ट और मान पास हो जाते हैं, नेक्स्ट रैंक इज वेटिंग। अगला रैंक क्या? अगला रैंक वॉचमैन। Who is the watchman? पुराने जमाने अच्छे शहर के फाटका पे कुछ लोगों की ड्यूटियां साइन होती थी, उनके हाथों में नरसिंगे होते थे। इनका काम सिर्फ देखना होता था। They are not the fighters, but they are the watchmen. Watchmen करते क्या थे? Watchmen जागते रहते थे और वो निगाह रखते थे दूर तक। They are the farseers. वो दूर तक देखते थे कहीं कोई दुश्मन की एक्टिविटी ना हो, कहीं कोई इब्लीस का, कहीं कोई दुश्मन का प्लान ना हो, वो हमारे शहर की तरफ बढ़ता ना आ रहा हो। अगर कोई ऐसी एनिमी एक्टिविटी नजर आती है, और सब तो पहला काम क्या करता है वॉचमैन? नरसिंगा फूंक के पूरे शहर को अलर्ट कर देता था, गेट रेडी, बैटल हैज बिगन, गेट रेडी। शहर सोता था, वॉचमैन नहीं सोते थे, वॉचमैन जागते रहते थे। शहर के फाटकों पे वॉचमैन का होना बड़ा जरूरी है। यशायाह की किताब में लिखा, उसका 56वां बाब लिखा है, ऐ जंगली दरिंदों दौड़े चले आओ, क्योंकि इस शहर के निगहबान अंधे, गूंगे और बहरे हैं, जहां पर वॉचमैन आंखें रखते हुए भी ना देखे, कान रखते हुए भी ना सुने, गूंगे, बहरे और अंधे हो जाए, वहां पर जंगली दरिंदे इब्लीस और उसकी कुव्वतों का हमला शहर पर, कलीसियों पर और खानदानों पर होना शुरू हो जाता है। वॉचमैन आर मिसिंग। वॉचमैन चाहिए आज कलीसियों में, वॉचमैन चाहिए। हु इज द वॉचमैन? यू कांट जज एनीवन। आप किसी को जज नहीं कर सकते। 20 साल तो इनकी चर्चा हो रही है। अरे मुमकिन है कि जो शख्स आपको पिछले 20 साल 25 साल से वही चर्चा होता नजर आ रहा है, रूहानी आलम में ही इज अ वॉचमैन। वो शायद इस कलीसिया के लिए जो है जागता है, शायद वो कलीसिया के लिए दुआएं कर रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी वॉचमैन की, वॉचमैन और कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ जागता है, वो सिर्फ अलर्ट करता है। ऐसा शख्स जो आपको गाइड करे कि सर ये स्टेप नहीं, ये स्टेप नीचे, ये आपके लिए खतरा है, खुदा उन करो, ही इज योर वॉचमैन। अरे वो आपका निगहबान है। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, अगर खुदा इस शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बस है। इसका मतलब कि फाटकों पर वॉचमैन चाहिए। Who is the watchman? Who is the watchman? Watchmen are very important. हिजकिय्याह को 33वें बाब में खुदा कह रहा है, ऐ खादम उठ, मैं तुझे इस्राएल पर निगहबान ठहराता हूं। You are the watchman. वॉचमैन का काम क्या? वो जागता, देखता है, और अगर खतरा हो तो अलर्ट करता है। मुकाशवा की किताब 16वें बाब में लिखा, मुबारक है वो जो जागते और अपनी पोशाक की हिफाजत करते हैं, क्योंकि अगर खुदावंद आएगा और सोता हुआ पाएगा तो वो नंगा कर देगा। ये वॉचमैन की पनिशमेंट होती थी। वॉचमैन के ऊपर शहर डिपेंड करता था, पूरा शहर जो सुता है तो ऐसे में नाल निगहबान जागन दे। शहर के फाटकों पे वॉचमैन जाग रहे हैं, लेकिन अगर वॉचमैन सोया हुआ मिल जाए, उसकी पनिशमेंट क्या होती थी? उसको ऑन ड्यूटी वर्दी उतार के नंगा करके घर भेजते थे, और जब वो बाजार में से नंगा होता सबको पता लगता होया कि ये अपनी ड्यूटी से सुता। इसको एज अ वॉचमैन अपॉइंट किया गया था, बट ही वाज स्लीपिंग। अगर आज आप इत्मीनान से सो रहे हैं, हु इज द वॉचमैन? कौन वॉचमैन है आपके घर का? एंड वेयर इज द वॉचमैन? जोहर चर्च का कौन वॉचमैन है? कौन जाग रहा है? कौन जाग रहा है? वॉचमैन नहीं सोते, खुदा उनका सोने नहीं देता, वो जगा ही रखता है। दिस इज द जॉब, ये वॉचमैन की ड्यूटी है। वॉचमैन, ही इज नॉट द फाइटर, लेकिन he is a far seer.
وہ دور سے آنے والے خطرے کو پہلے بھانپ لیتا ہے. He is very sensitive. وہ سمجھ جاتا ہے اور الرٹ کرتا ہے. اگر کلیسیاں خاندان دشمن کے ابلیس کے حملوں سے دو چار ہے تو واچ مینز آر مسنگ. کوئی ہے ہی نہیں جنہاں ٹائم تو پہلے الرٹ کر دے. ڈونٹ گو دیر. شمامت میں نہیں جانا, یہ کام نہیں کرنا. گیس کا پلیا میں نقصان ہوئے گا. کوئی ہے ہی نہیں بتانے والا یہ خطرہ لاحق ہے. ڈونٹ گو دیر, ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ٹیک ایکشن. یہ فیصلہ آپ کے لیے نقصان ہے. ویئر از دا واچ مین؟ کیونکہ واچ مین مسنگ ہے, اس لیے خاندان جو ہے زوال کا شکار, کلیسیاں زوال کا شکار ہے. واچ مینز آر مسنگ. پاکستان کی کلیسیاں وہاں چلو کی روندے رہندے نے, گرجے نو اگلاتی. ویئر از دا واچ مین جو آنے والے حالات کی بابت پہلے سے ادا کر دے. گیٹ ریڈی, get ready, enemy is planning something. Watchmen are missing. ایسے لیے گورنمنٹ کو سیکیورٹی چاہیے. تو your own security is missing. Where is the spiritual security? Where are the watchmen? یہ watchmen نہیں ہے. ارے یہ شہر کے پھاٹک خالی ہے, یہ منڈیر خالی ہے. Nobody is there. کوئی نہیں جو جاگ سکے اور آنے والے خطرے کو دور سے بھاپ کے سب کو آگاہ کر سکے. Get ready, enemy is coming. Get ready, diseases are coming. Get ready. حالات بہتر نہیں ہے, اپنا کچھ ازالہ کر لیجئے. Watchmen are missing. That is the reason. اس سوال کا شکار کرنا ہونا پڑتا ہے. دیکھ چکے میرا سی کہ میں ہو طرح کو شیئر کرا. اگلے تو میں سے ہے, but be careful. بس ٹھیک ہے, دعا بھی بتائیں. باقی میں نیکسٹ فرائیڈے شیئر کروں گا. But the question is, where are the intercessors? Where are the watchmen? کہاں ہے یہ؟ ان کا فقدان ہے تو سوال ہے. لیکن جہاں پر انٹرسیسرز ہیں, جہاں پر واچمین ہیں, وہاں پر خاندان, منسٹریز, کلیسیاں عروج پاتی ہے, سرفرازی پاتی ہے. ہاللویا, ہاللویا. خدا ان کو کہیے, خدا مجھے بتا روحانی عالموں میں میرا کیا رینک ہے. What is my status? I am not the church member. آسمان کی بادشاہی میں چرچ میں یاد رکھنا, ہم چرچ ٹیریٹوری میں ہم ایکول ہیں, لیکن آسمان پہ ہم ایکول نہیں ہیں. اوتھے تسی کسی ہور رینک دے جے, تسی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ دے جے, میں منسٹری ڈپارٹمنٹ دا ہاں, ورشپ ڈپارٹمنٹ دا جے, باقی کوئی انٹرسیسر ہے, کوئی واریر ہے. اوپر ہم سب الگ الگ ہیں, ہمارے آفیسز الگ الگ ہیں. میرا اوپر آفس پریچنگ کا ہے, ٹیچنگ کا ہے. یو آر ناٹ فرام مائی ڈپارٹمنٹ. آپ کا ڈپارٹمنٹ اور ہے, میرا ڈپارٹمنٹ اور ہے, لیکن یہاں زمین پر چرچ میں we are the same as a believer. ایماندار ہوتے ہوئے ہم ایکول ہیں, لیکن یاد رکھنا آسمانی مقاموں میں we are not equal. لیکن خداوند سے پوچھئے آج بھی دعا میں, if we are not equal, اگر ہم ایکول نہیں, then who I am? میرا سٹیٹس کی ہے. خداوند داس میں کیڑے رینک پہ ہوں؟ میں بچہ ہوں, میں فرزند ہوں, میں پریئر واریر ہوں, انٹرسیسر ہوں, اور I'm a watchman. What's my job? میری ڈیوٹی کی ہے. آئیے ہم